नमस्कार दोस्तों, मेरी अनजान कविताएं भाग 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला में अभी तक हमने जितनी कविताएं पढ़ी हैं, उनमें से कुछ प्रेम पर आधारित थी, कुछ दार्शनिक भी थी। तो आज जो मैं कविता लाया हूं, मुझे इसमें इन दोनों का संगम नजर आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब जीवन में हमारा किसी से बिछोह होता है, वो हमारे दोस्त बंधु सखा हों, माता पिता हों, कोई रिश्तेदार हों, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जब बिछोह होता है तो वो जो अनुभव होता है वो सरस नहीं होता, सरल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है वो दौर। एक अंधेरा सा हर जगह नजर आता है, एक ऐसी रात लगती है जिसकी कोई सुबह ही नहीं, है ना? मगर क्या वो रात हमेशा रहती है? क्या क्या उसका सवेरा नहीं होता? क्या जब मौसम गुजर जाता है उसके बाद नए मौसम नहीं आते? क्या जब बगिया में एक फूल मुरझा जाता है तो नए फूल नहीं खिलते? शायद खिलते हैं, शायद रात का सवेरा भी होता है। तो ये जो कविता है, ये कुछ ऐसे ही भावों को अपने में समेटे हुए है। तो मान लीजिए कोई किसी से बिछड़ गया है, कोई भी हो सकता है, कोई खास मित्र हो सकता है, बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, हो गया, अब आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो इस संसार का नियम है, इसके परे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मौसम है, ना चांद तारे हैं, ना हम और आप हैं। तो ठीक है, जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ो, नई चीजों का अपने जीवन में स्वागत करो। तो इसी विषय पर यह कविता है, तो इसको पढ़ते हैं। और इसका जो शीर्षक है दोस्तों, वो है नए मुसाफिर आएंगे। नए मुसाफिर आएंगे। जिनको जाना था वो चले गए, अब नए मुसाफिर आएंगे। नए फूल अगले मौसम में गुलशन को महकाएंगे। भोर जो होगी पंछी फिर से गीत नया कुछ गाएंगे। टिमटिम करते तारे सारे पल में ओझल हो जाएंगे। नई किरण आकर माथे को जब चूमेगी खिल जाएगी। बीती रात के काले साए सब छू मंतर हो जाएंगे। बारिश की नन्ही बूंदें जब पलकों को छू जाएंगी। कुछ तो खोई चीज मेरी वो मुझको याद दिलाएंगी। पर हौले से बढ़कर जब वो होंठों से टकराएंगी। प्रेम पिपासा बरसों की पल भर में तर कर जाएंगी। हरी चुनरिया ओढ़े बदली फिर से अंबर पर छाएगी। फिर से ये प्यासी धरती देख इसे इतराएगी। जमकर बरसेगी प्रेम सुधा बरसों की प्यास मिटाएगी। सूखी पलकों की धूल सभी फिर दूर कहीं बह जाएगी। सूखी पलकों की धूल सभी फिर दूर कहीं बह जाएगी। फिर बातों की लड़ी चलेगी, फिर गीत सुनाए जाएंगे। फिर हंसों का जोड़ा होगा, फिर किस्से गाए जाएंगे। जो रैन बसेरा छोड़ गए, अब लौट कहाँ वो पाएंगे। जिनको जाना था वो चले गए, अब नए मुसाफिर आएंगे। नए फूल अगले मौसम में फिर गुलशन को महकाएंगे। जिनको जाना था वो चले गए, फिर नए मुसाफिर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कविता। अब इसको पढ़ने के दौरान और आपने सुनने के दौरान ये अनुभव किया होगा कि कवि इसमें मौसम के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हमको अपने जीवन की प्रकृति का अनुभव करवा रहे हैं, का आभास करवा रहे हैं। क्योंकि ये जो मौसम होते हैं वो कभी टिकते नहीं हैं, वो आते हैं। कुछ मौसम आपको पसंद होंगे, कुछ शायद नहीं भी पसंद होंगे, लेकिन जब भी ये मौसम आते हैं तो उनका एक स्वभाव होता है ना, उनका एक रूप होता है।
कुछ ऐसी बातें होती हैं जो केवल उस मौसम में ही हो सकती हैं, मगर जब वो मौसम आता है तो उसका जाना भी तय है। और उसके बाद एक नया मौसम वैसा नहीं होगा जैसा गुजरा, लेकिन कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। और एक समय के बाद वही मौसम फिर से लौट कर आएगा, लेकिन काफी कुछ बदल चुका होगा। मौसम का स्वभाव नहीं, उसमें होने वाली बातें, जैसे कि गुलशन, जैसे कि फूल, जैसे कि किसी बगिया में आपने देखा होगा शरद के बाद कैसे पत्ते झड़ जाते हैं, सब सूखा सा पड़ जाता है। लेकिन क्या बसंत नहीं आती? बसंत आती है ना, और फूल भी खिलते हैं। लेकिन क्या ये वही फूल है जो मुरझा गया? नहीं ना, वैसा ही फूल है, लेकिन वो फूल नहीं है। वैसा ही फूल अवश्य खिलेगा। तो जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हों जहां केवल किसी से बिछो हो क्यों, कोई जीवन का एक ऐसा समय भी आ गया हो जहां पर आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता हो, कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तो अपने आप को ये स्मरण कराना काफी आवश्यक है कि ये रात जरूर बीतेगी, सुबह जरूर आएगी, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही यही है ना। तो जब अच्छे दिन बीत गए तो बुरे दिन भी बीत जाएंगे। जब कोई पास था जिसके कारण जीवन में आनंद था, जब वो भी नहीं है, वो अच्छे दिन भी बीत गए तो बुरे दिन भी बीत जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की कविता। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आपको किसी विशेष प्रकार की कविता सुनने की इच्छा है तो उसका विषय ज़रूर बताइएगा। यदि हमारे कवि ने वैसा कुछ लिखा होगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, नहीं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उस विषय पर वो कुछ लिखने की चेष्टा करें और हमारे साथ साझा करें। तो मिलते हैं अगले धारावाहिक में एक और मीठी सी मनोरम कविता के साथ। तब तक नमस्कार।